ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होगा। इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो जरूर कटघरे में खड़े करने लायक भूमिका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत की जो संवेदनशीलता है उसके प्रति वो किसी तरीके से संवेदनशील नहीं है। क्या कि अब पीएम मोदी की कमजोरी नहीं दिखती है कि बोल क्यों नहीं पाते हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है उसको केंद्र सरकार अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही है। जब आप प्रवासियों पे मोदी बोले तो ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बोले। तो जब जब कहीं कोई संकट दिखाई पड़ता है तो वो बैड प्रेस से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं तो फोन उठा के इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई इस तरीके से तो आप मत कहिए हमारे नागरिकों को। भारत इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो अमेरिका के सामने झुक जाए। इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि रिचर्ड निक्सन के सामने वो सीना तान के खड़ी रही, तो वैसे वो ये भी कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को जब इंटरव्यू करना चाहिए था अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के सामने, तो हमने इंटरव्यू नहीं किया। नमस्कार अंकुर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। पीएम मोदी अमेरिका गए और ट्रंप ने उसी टाइम भारतीयों का अगला जत्था भारत भेजने की तैयारी कर ली। आज 119 भारतीयों का जत्था भारत आ रहा है और अमृतसर में फ्लाइट लैंड कराई जाएगी। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी भारतीयों को अपराधियों की तरह हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भेजा जाएगा? और दूसरा सवाल उठा है पंजाब की सीएम भगवंत मान ने। उन्होंने कहा है कि फ्लाइट अमृतसर में ही क्यों लैंड कराई जा रही है, गुजरात और हरियाणा जैसे कई और राज्य में क्यों नहीं। उन्होंने साफ कहा कि पंजाब को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। इस पर कांग्रेस ने भी भगवंत मान का साथ दिया है, अकाली दल ने भी भगवंत मान का साथ दिया है। इसी विषय पर बात करते हैं और पता करते हैं कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आशुतोष जी स्वागत है। और पहला सवाल जो कि मैंने पहले शुरुआत में कह दिया कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं अमृतसर में? देखिए मोदी जी ऐसा क्यों कर रही है तो जवाब तो सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, लेकिन दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात, जो भारतीयों के मन में एक आशंका ये है कि जिस तरीके से पिछली बार 104 भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर ठीक नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के पहले लाया गया था, क्या उसी तरीके से लाया जाएगा, उसी तरीके से जानवरों जैसा बर्ताव किया जाएगा और क्या वैसे ही उनके साथ ट्रीटमेंट होगा? अगर ये ट्रीटमेंट होगा तो वाकई में ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होगा। एक तरीके से उनके मुंह पे एक तमाचा होगा, और ऐसे समय में तमाचा होगा जबकि भारत के प्रधानमंत्री अभी ठीक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर निकले हैं। और ये उम्मीद की जा रही है, हालांकि इस बारे में कोई खबर अभी तक नहीं मिली है कि क्या इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट दर्ज कराया है या नहीं दर्ज कराया है। जिस तरीके से कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था और अमेरिका से इस बारे में ताकीद की थी कि आप इस तरीके से हमारे देशवासियों का अपमान नहीं कर सकते। भारत ने इस बारे में किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सिर्फ इतना जरूर कहा था भारत के विदेश मंत्री संसद तरीके से पहले भी लाए गए, जो कि अपने आप में एक अधूरा सच था। अधूरा सच इसलिए था क्योंकि पहली बार मिलिट्री में हथकड़ी बेड़ी में लगा के भारतीयों को लाया गया, इसके पहले इस बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। तो अगर उसी तरीके से लाया जाता है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि भारत सरकार जो है इस पूरे मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर किसी तरीके का दबाव बनाने में या तो कामयाब नहीं हुई या फिर उसने किसी तरीके का दबाव बनाना उचित नहीं समझा। दूसरी बात, जो भगवंत मान कह रहे हैं, भगवंत मान के इस बात में काफी दम है, क्योंकि इससे एक परसेप्शन जरूर बन रहा है कि सिर्फ पंजाब के लोग ही इलीगल तरीके से या गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से देश छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं। तो उनकी एक छवि एक ऐसे नागरिक की बन रही है कि जो गलत तरीके से कानून तोड़ के अमेरिका में जा रहे हैं और उनकी वजह से भारतवासियों का अपमान हो रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। अगर पिछली बार भी अगर आप देखें तो करीब करीब जितने लोग पंजाब से गए थे, लगभग उतने ही लोग हरियाणा और दूसरे राज्यों से भी गए थे। इस बार का भी जो आंकड़ा है जो मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि 67 लोग तो पंजाब से हैं, लेकिन 33 हरियाणा से हैं, साथ ही साथ 8 गुजरात से हैं, 3 उत्तर प्रदेश से हैं, 2 गोवा से हैं और महाराष्ट्र से हैं। राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से एक-एक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से एक-एक है। तो ये प्रश्न अगर भगवंत मान उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बात में काफी दम है कि इस तरीके का परसेप्शन पंजाब के बारे में नहीं बनना चाहिए कि पंजाब के लोग गैर कानूनी तरीके से वहां जा रहे हैं।
क्योंकि जब वहां अमृतसर में उतरता तो ये तस्वीर जरूर बनती। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि किस तरीके से पंजाब के लोग जो आए, सबने इंटरव्यू उन्हीं लोगों का किया जो पंजाब के रहने वाले लोग थे। किसी ने गुजरात, किसी मीडिया हाउस ने या किसी मीडिया पत्रकार ने गुजरात के जो लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से गए थे उनका इंटरव्यू नहीं किया। हरियाणा में जो के लोग जो गए थे उनका भी इंटरव्यू नहीं किया। तो भगवंत मान की इस बात में दम है कि परसेप्शन ये बन रहा है कि दरअसल इसमें जो है पंजाब के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मोदी जी हर चीज में राजनीति देखते हैं, तो अगर पंजाब के लोग खिलाफ भी हो जाएंगे बीजेपी के, मोदी के, तो उससे कोई पॉलिटिकल नुकसान तो होगा नहीं। तो फिर मोदी जी, देखिए इसमें एक चीज तो मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली में क्यों नहीं उतारा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ग्लोबल मीडिया है, दिल्ली के अंदर तमाम लोकल मीडिया है। अगर यहाँ पर आएगा तो सुबह से शाम तक वहां कैमरे लगे रहेंगे और फिर उसके बाद उस पर जो परसेप्शन बनेगा वो परसेप्शन भारत सरकार के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो जरूर कटघरे में खड़े करने लायक भूमिका है, क्योंकि केंद्र सरकार को इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। जैसे पिछली बार अगर आपको याद होगा, देवनानी खोब्रागड़े जो एक भारत की डिप्लोमेट थी, उनको 2013 की बात है, उनके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे थे और उनको हथकड़ी लगाकर उनको स्ट्रिप करके, मतलब वस्त्र उतार के उनकी उनकी तलाशी लेने का काम किया गया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और भारत में जो अमेरिका की राजदूत थी नैन्सी पावेल, उनको बुला के बाकायदा भारत ने तगड़ा ऐतराज जताया था कि यह बात ठीक नहीं है। अगर वहां पे किसी कानून का उल्लंघन किया गया तो उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, आप उनके इस तरीके के साथ बर्ताव नहीं कर सकते। तो अगर अतीत में जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय वहां रह रहे थे, अगर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया गया, उनको मिलिट्री में नहीं लाया गया, उनको हथकड़ी बेड़ी में नहीं लाया गया, तो आज क्यों लाया जा रहा? तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत की जो संवेदनशीलता है उसके प्रति वो किसी तरीके के संवेदनशील नहीं है। उनको सेंसिटिव होना चाहिए। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ते हैं भारत इस मामले में, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं। और वो तो जब अगर आप एक दूसरे के दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, तो दोनों को एक दूसरे की संवेदनशीलता का, एक दूसरे की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए था। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उनके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने नरेंद्र मोदी है या फिर कोलंबिया के प्रधानमंत्री हैं या वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष हैं। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के दौरान जो वायदे मैंने किए थे और जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर घुसकर लोग आए हैं, देखो उनके साथ मैं कैसा बर्ताव करता हूं। तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। दिक्कत की बात क्या है कि भारत के अंदर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को भारत का दोस्त मान रहे थे, आज वो लोग कहां हैं, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। तब तो यज्ञ और हवन किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाए, और जब वो जीत गए तब लोगों ने कहा देखिए हमारा आदमी अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है और भारत के लिए तब सब बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो क्या यही डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है? तो इस पे गंभीर सवाल है और मुझे लगता है केंद्र सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती और उनको इसका जवाब देना चाहिए। मोदी जी अपने आप को एक बड़ा नेता बताते हैं, उनकी इमेज भी, छवि ऐसी बनाई जाती है कि एक बड़े नेता के तौर पर कम से कम एक बार ट्रंप से, या ट्रंप पे नहीं तो संसद में ही विदेश मंत्री बोले, कुछ ऐसा तो कहते जिससे हाँ लगता कि भारतीयों के लिए आवाज उठाई जा रही है। क्या कि पीएम मोदी की कमजोरी नहीं दिखती है कि बोल क्यों नहीं पाते हैं वो? मुझे खुद बड़ी हैरानी हो रही है, आखिर बोल क्यों नहीं रहे? ये मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल और रहा। सबसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बाकी अखबारों ने भी लिखा है कि जब प्रवासियों पे मोदी बोले तो ट्रंप को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बोले, अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। देखिए भारतीय मीडिया में तो इस बारे में कुछ भी नहीं छपा है, इसलिए और मैंने चूंकि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट देखा नहीं, इसलिए मेरे लिए कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यह कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको केंद्र सरकार अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही है, और वो ये उससे बचने की एक तरीके से कोशिश दिखाई पड़े। और ये टिपिकल नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि मणिपुर का मसला जब होता है तो प्रधानमंत्री जी वहां उस बारे में कुछ भी नहीं बोलते, उस बारे में टिप्पणी भी नहीं करना उचित समझते, और ना ही मणिपुर वो कभी गए उस तरीके से। उसी तरीके से जब कोविड का मामला आया तब भी प्रधानमंत्री जी ने कोविड के मामले से अपने आप को पूरी तरीके से अलग थलग करने की कोशिश की थी। तो जब जब कहीं कोई संकट दिखाई पड़ता है तो वो बैड प्रेस से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विदेश मंत्री का बयान था, जयशंकर के संसद के अंदर बयान था, वो तो बहुत चौंकाने वाला बयान था। यानी एक तरीके से उन्होंने
लोगों के सामने तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि इस तरीके से तो पहले भी हो चुका है। जब आप कहते हैं इस तरीके से पहले हो चुका है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि पहली बार मिलिट्री हवाई एयरक्राफ्ट में लाया गया, पहली बार हथकड़ी बेड़ी में लगाया गया। तो अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, तो फोन उठा के इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई इस तरीके से तो आप मत कहिए हमारे नागरिकों को। और अगर आप भेज रहे हैं, हम उनको लेने में हमें कोई इतराज नहीं है। आप कहेंगे तो हम अपना प्लेन भेज देंगे और हम उनको सम्मान के साथ वापस लाएंगे। वो भारतीय हैं और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो हर भारतीय को इसमें गुस्सा आना चाहिए। बिल्कुल। मोदी जी, जब चीन की घुसपैठ की बात आती है तो कोई कहते हैं कि कोई गुस्सा नहीं, उसके बाद चीन फिर अपनी घुसपैठ की कोशिश करता है। मोदी जी के क्या विदेश मंत्री संसद में कहते हैं कि जब भारतीय भेजे जाते हैं अमेरिका से तो ऐसा लगता है कि ट्रंप का फेवर कर रहे हो, ट्रंप की बात खुद कह रहे हो, जो ट्रंप कहना चाहते हैं वो बात कह रहे हो। फिर ऐसा नहीं लगता कि अब वो भी एक कारण है कि उन्हें लग गया कि हाँ, भारत सरकार तो बोल ही नहीं पा रही है, तो अब फिर ट्रंप ने देखिए ट्रंप क्या रुतबा दिखा रहे हैं। ट्रंप तो मोदी जी तो बिल्कुल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही बोले हैं कि बिल्कुल इनको तो जेब में रख लिया है, तो बोल ही नहीं पाए, अपनी तो कोई बात ही नहीं रख पाए। और तो उन्हें लगा कि हाँ, ये तो कमजोर है। और ये कमजोरी, ट्रंप तो एक तो व्यापारी आदमी है, तो उन्हें तो दिखा आगे ये कमजोरी है, तो उन्हें और उस पर शॉट लगा दिया कि लीजिए अब आप ये भी लगाएंगे, आप ये भी लगाएंगे। इसमें कमजोरी तो दिख रही है और कमजोरी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और क्यों कमजोरी दिखाई पड़ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मतलब ये सवाल अगर आप पूछिए तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वो धमकी देने में माहिर है। क्या वो वाकई में वो कदम उठाएंगे कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते तोड़ लेंगे? क्या भारत के साथ व्यापार खत्म कर लेंगे? आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो $46 बिलियन का ट्रेड है और भारत और सरप्लस में है भारत। यानी उनकी डिपेंडेंस हमारे ऊपर ज्यादा, और यही उनको दुख हो रहा है इस बात का कि भारत के साथ सरप्लस क्यों, अमेरिका का सरप्लस होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों देशों के मुल्कों के बीच में एक उचित होना चाहिए, एक राब्ता होना चाहिए। लेकिन भारत इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो अमेरिका के सामने झुक जाए। जब वो भारत बहुत गरीब मुल्क था तब भी अमेरिका के सामने नहीं झुका। जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा माफ करिए भेज दिया बंगाल की खाड़ी में, तब भी भारत नहीं झुका। उसने तय किया कि बांग्लादेश के अंदर हमें इंटरवीन करना है क्योंकि उसकी वजह से भारत में समस्याएं पैदा हो रही है। तो उसने वहां पे उसने किया। रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच का जो वार्तालाप है वो तो अद्भुत वार्तालाप है, इतिहास में दर्ज है। तो जब भारत गरीब मुल्क था तब भी वो अमेरिका के सामने नहीं झुका। उस वक्त अमेरिका तो दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर था, यूएसएसआर के साथ उसकी लड़ाई थी। तो आज क्यों कमजोर पड़ रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मसले पर देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि भारतीयों के साथ जो अपमान हो रहा है ये ठीक नहीं है और ये एक गलत संदेश पूरी दुनिया में जाता है कि भारत एक कमजोर मुल्क है। बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा कि जब बांग्लादेश के साथ जब युद्ध हुआ, बाकी चीजें हुई, भारत कमजोर था तब भी भारत नहीं झुका। और आपने वो घटना याद करी, इतिहास हो चुका है, अब आपने इतिहास याद करा। जब आगे बढ़ेंगे, मोदी जी का भी एक इतिहास होगा, तो ये इतिहास किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा? मोदी जी तो विश्व गुरु बनने की कोशिश, एक अच्छी तस्वीर तो नहीं जाएगी क्योंकि लोग इस बारे, जैसे इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि रिचर्ड निक्सन के सामने वो सीना तान के खड़ी रही, तो वैसे वो ये भी कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को जब इंटरवीन करना चाहिए था अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के सामने, तो हमने इंटरवीन नहीं किया था। और हमने कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे छोटे छोटे देश या बहुत कमजोर गरीब देश, वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो भारत ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? हम तो 140 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हम दावा करते हैं, तो हमने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? तो कम से कम मुंह में जबान तो होनी चाहिए ना। यही तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका हमारे कहने से झुक जाता या अमेरिका इस तरीके से नहीं करता, लेकिन जो मेरे हक में था, जो मेरे अधिकार में था, वो तो हम भारतीयों को करना चाहिए। तो अब हम अपने देश की सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते, और अमेरिका अगर फिर भी अगर अपनी गलत काम करता, फिर भी अगर हथकड़ी बीड़ी लेके लगा के आता, तो बात अलग अलग होती कि कम से कम हमें ये शिकायत नहीं होती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज नहीं कराया। बिल्कुल, अगर मान लीजिए इस बार भी हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर भेजे गए भारतीय, और या तो फिर क्या ही माहौल बन जाएगा? फिर मोदी जी के खिलाफ कुछ अब बात देखो, अभी तो एक बार वो लोग आ जाएं
और उनकी तस्वीर हम देख लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अभी से कुछ अटकल लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर वो भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत ने ना तो मजबूती के साथ डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपनी बात को रखा है और ना अमेरिका हमारी बातों को मानने के लिए तैयार है। वो लगातार हमारा अपमान कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहिए। अभी आपने जो मेन बात थी वो कर दी है। अमृतसर में क्यों लैंड कराया जा रहा है, मीडिया का जिक्र किया, दिल्ली में क्यों नहीं कराया जा रहा है और बाकी चीजें बताई। अब इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आज तो सर मैं चाहता हूँ कार्यक्रम में के शुरुआत में जो आप करते हैं अपनी एक लंबी नमस्कार और नमस्कार करके फिर खत्म करते हैं। सर हो जाए, नमस्कार हो जाएगा, एक नमस्कार हो जाए। नमस्कार अंकुर, नमस्कार। धन्यवाद। ठीक है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.